ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं 16 जुलाई यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि हमारा 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। बहुत लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं 15 ट्रेड चैलेंज, जिसमें सीखना है, अगर आप सीखने के ऊपर फोकस करना चाहते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजीज को बनाया जाता है, कैसे काम किया जाता है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल टिप्स के चक्कर में अगर करना चाहते हैं तो भले ही हमसे दूर रहें। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न, मंगलवार 16 जुलाई के लिए। कल है अवकाश, आपको पता होगा 17 जुलाई मुहर्रम के उपलक्ष्य में कल है छुट्टी, तो एक बीच में जो छुट्टी मिलती है वो कितनी रिलैक्सेशन होती है। हफ्ते के 5 दिन के स्ट्रेस में अगर एक दिन बीच में छुट्टी मिल जाए तो कितना आराम होता है, इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, निफ्टी ने कल यानी कि बीते सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए और बनाई थी शानदार क्लोजिंग 24,587 की। बाजार बंद हुआ था 24,587 और आज बाजार खुला निफ्टी इंडेक्स एक गैप अप ओपनिंग के साथ तकरीबन 29 पॉइंट और बाजार ने दिखाई 24,616 की ओपनिंग, 24,616। और आप सबसे मजेदार बात देखिए, पहले ही 5 मिनट के अंदर पहली जो कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गैप अप के बाद, वहां पर बाजार ने कितनी बड़ी मोमेंटम दिखाई, यानी कि 50 पॉइंट की एक कैंडल बनी। बाजार खुलता है, खुलते ही बाजार हल्का सा नीचे आता है, करीबन वहां से 10 पॉइंट 15 पॉइंट नीचे, यानी कि 24,601 के आंकड़े पे, और वहां से बाजार तेजी दिखाता है 24,650 तक। तो यहां पर जो 5 मिनट की जो ये ट्रेड होती है, ये देखिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर ही कर सकते हैं दोस्तों। नॉर्मल आप रिटेल ट्रेडर यहां पर इतने बड़े फ्लक्चुएशन को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं और ना ही मैनेज कर पाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। बट अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर या ऐसे इक्विपमेंट या ऐसे सिस्टम्स के साथ बैठते हैं जहां पे इतने बड़े मोमेंटम को कैप्चर किया जा सकता है, तो ही ट्रेड करें, नहीं तो हमेशा थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए बाजार में निवेश करने का या ट्रेड करने का मौका बनाए। उसके बाद बाजार ने जो अपना डे लो बनाया सुबह के वक्त बनाया, मगर बाद में बाजार ने रचा नया इतिहास और बनाया नया रिकॉर्ड स्तर 24,661। तो आप सभी लोगों को लगातार दूसरे दिन हफ्ते के नया रिकॉर्ड स्तर बनाते हुए निफ्टी के ऊपर आपको ढेरों हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो निफ्टी का नया रिकॉर्ड स्तर बना है 24,661। और देखिए, जिस वक्त ये बना था 10:40, उसके बाद बाजार ने दोबारा कोशिश करी 11:30, ठीक 1 घंटे के बाद, मगर उस लेवल को ब्रेक करने में असफल रहा, यानी कि अपने आज के ऑल टाइम हाई को लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। और उसके बाद धीरे 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 बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, और जिसके चलते बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल, यानी कि 2:30 बजे के पास में 2:30, और वो थे 24,588।
और ये देखिए स्पाइक था 24,588 यानी कि 24,600 के नीचे बाजार सिर्फ 5 मिनट से भी कम देरी में आया, कैंडल वहां पे जाके बनी, क्लोज भी हुई कि इतने में अगली कैंडल ने वहां से ऊपर की तेजी दिखाई। तो ये होता है असर बाजार के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होते हैं, और वो सपोर्ट अब फिलहाल बाजार के लिए है 24,600। तो बाजार का आज का डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो बहुत ही मामूली सा, लग ही नहीं रहा कि बाजार ने कुछ आज कारोबार किया निफ्टी ने। और हालांकि आज निफ्टी, बैंक और फिन निफ्टी जैसे दो दिग्गज इंडेक्सेस की आज थी एक्सपायरी, और अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले, यानी कि कल तो है छुट्टी, बृहस्पतिवार को है निफ्टी की एक्सपायरी, उससे एक दिन पहले, ट्रेडिंग डे से पहले बाजार की जो मोमेंटम थी बहुत ही सीमित दायरे में थी, यानी कि बाजार बिल्कुल एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था निफ्टी, और वो था 73 पॉइंट का गैप। क्लोजिंग जो हुई है बाजार की शानदार 26 पॉइंट पॉजिटिव, इतिहास में पहली बार निफ्टी इंडेक्स 24,613 यानी कि 600 के ऊपर की जाके क्लोजिंग देखे गया है, ये भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो आज निफ्टी ने बनाए दो रिकॉर्ड सर, एक तो डे हाई यानी ऑल टाइम हाई का स्तर और क्लोजिंग का स्तर। अब आने वाले बृहस्पतिवार क्या होगा, यानी कि 18 जुलाई जो कि है निफ्टी की एक्सपायरी, उस पर भी ध्यान से समझेंगे आगे के पार्ट में। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं सेंसेक्स के लिए। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है मंगलवार 16 जुलाई का, और यहां पे किस तरीके से हुआ कारोबार उसको भी समझते हैं। तो देखिए सेंसेक्स की कल की जो क्लोजिंग थी यानी कि सोमवार, वो थी 80,665, 80,665। आज बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग के साथ 66 पॉइंट के, 66 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, और बाजार ने आज सेंसेक्स इंडेक्स ने ओपनिंग करी 80,731 के लेवल पे, 731 के आंकड़े। और उसी के बाद बाजार का जो डे हाई था वो बना पहले बाजार के अंदर आज सुबह, और वो था वक्त तकरीबन आप चार्ट पे देखेंगे तो 11:35 पे, और वो थे 80,898, यानी कि बेहद करीब अपने 80,900 के आंकड़े पे, यानी कि ऑल टाइम लेवल के पास में सेंसेक्स ने दिखाई आज फिर से एक अच्छी खासे नंबर। और उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग, देखिए बिकवाली नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप FII का डेटा देखिए, अच्छी खरीदारी लगातार कर रहे हैं, तो यहाँ पर डर नहीं है, यहाँ पे सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा इवेंट है बाजार के लिए वो है बजट, जो कि अगले हफ्ते मंगलवार के दिन आने वाला है। उससे पहले बाजार में इस तरह की वोलेटिलिटी आपको दिखेगी, और हो सकता है बाजार अभी थोड़ा सा हल्के से करेक्शन मोड में है, और फिर आपको बजट वाले दिन एक अच्छी तेजी और अच्छी गिरावट, यानी एक साइडेड तरफा आपको बाजार में दिखेगा। और उसका प्राइमरी रीजन होगा कि बाजार में किस तरह की पॉलिसीज और किस तरह के इनकम टैक्स में छूट आ रही है, जिसके ऊपर अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम शुक्रवार या शनिवार को वीडियो बनाएंगे, ताकि आप सोमवार को इन बातों पर ध्यान रखें, और अपनी जब ट्रेड सेटअप करें तो इन बातों पर आप एनालिसिस करते वक्त ध्यान भी रखें। तो आज का जो डे हाई था उसके बाद आती है प्रॉफिट बुकिंग। कोई गिरावट नहीं है, कोई मंदी नहीं है, कोई भी किसी तरह की आप अनाप शनाप बातों पे विश्वास ना करें, अभी कोई मंदी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि साइकोलॉजिकल हम वहां पे ठहर नहीं पाते, हमें लगता है बाजार कहीं भी रिवर्सल ले सकता है, जिसके चलते हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती है, और जैसे ही बाजार अच्छे सपोर्ट पे आता है बाजार में दोबारा से निवेशक एंट्री करते हैं और वहां पे हल्का फुल्का फिर से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो आज का जो डे लो था वो था 2:30 के आसपास, आप देख सकते हैं चार्ट में, और वो था 80,598, यानी कि अपने डे हाई और डे लो के बीच में अगर हम देखें तो एग्जैक्टली मैथ्स कहती है 300 पॉइंट का डिफरेंस। 300 पॉइंट का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है सेंसेक्स में, मगर हाँ एक अच्छा डिफरेंस है, जहां पर बाजार आया, थोड़ी देर रुका और वहां से वापस से तेजी दिखाई, जिस तरीके से हमने निफ्टी में देखा। और डे हाई और डे लो के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग को समझना। देखिए क्लोजिंग इस वक्त के बाजार में समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी देखिए अपने डे हाई, ऑल टाइम हाई के लेवल पे नहीं रुक पाया, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। और अच्छे संकेत निफ्टी में क्या रहे कि बाजार ने जो क्लोजिंग दी, ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी, यानी कि अभी भी निफ्टी के अंदर हमें मोमेंटम तेजी का देखने को मिल रहा है। दूसरा, सेंसेक्स के अंदर जो क्लोजिंग हुई है वो भी शानदार क्लोजिंग हुई है। बाजार बंद हुआ है 52 पॉइंट, 52 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है 80,717 के आंकड़ों पे, 80,717। अब आगे क्या होगा बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार को है सेंसेक्स की भी एक्सपायरी। आज जो एक्सपायरी देखी हमने बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की, मजेदार नहीं रही, कोई भी ऐसा हमें तेजी का और गिरावट का मोमेंटम नहीं दिखा। तो इसलिए अब आने वाले हफ्ते में क्या होगा सेंसेक्स की और निफ्टी की एक्सपायरी का असर, उस पर चर्चा करेंगे कल के पार्ट में। अगर आज की वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम सुबह आपके साथ एक वीडियो शेयर करें जिसमें हम बताएंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। और अगर आपने उस वीडियो में कमेंट किया और प्यार किया जैसा आप हमेशा करते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ शेयर करें दूसरी वीडियो, जो कि होगी शाम के वक्त, जिसमें हम बताएंगे हमारी ट्रेड सेटअप। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों
हम लोग निफ्टी बैंक का, जिसका इंतजार आप में से बहुत लोगों को होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक का हालत थोड़ी सुस्ता गई है, मतलब बाजार में चल ही नहीं रहा है निफ्टी बैंक। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? देखिए, निफ्टी बैंक में ट्रेड करते वक्त फिलहाल अभी अगले 2-3 दिन बड़े सतर्क रहें, क्योंकि अगर पॉलिसीज में कोई भी बदलाव आता है बड़ा, या पॉलिसीज बाजार के अवज में नहीं आती, यानी कि उसके सपोर्ट में नहीं आती, तो बाजार में एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे निफ्टी बैंक में देख सकते हैं। यानी कि हमें वो गिरावट होगी, वो टाइम के साथ एक करेक्शन भी लेगी, मगर वो सेंटीमेंट जो है इस वक्त जो सबसे बड़ा ट्रिगर है बाजार के लिए, वो बजट ही है। तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा जब भी आने वाले 2-3 दिन आप ट्रेड सेटअप करेंगे, स्पेशली यूनियन बजट से पहले। तो निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, मंगलवार 16 जुलाई, और यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोजिंग थी बीते सोमवार, वो थी बाजार की 52,456, 52,456। आज क्या हुआ? आज बाजार खुला बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग। देखिए, ये होती है फ्लैट ओपनिंग, हम इसे गैप अप ओपनिंग भी बोल सकते थे निफ्टी बैंक में, मगर 11 पॉइंट गैप अप ओपनिंग को ना बोल के हम फ्लैट ओपनिंग करेंगे, और बाजार खुला मामूली सी 11 पॉइंट की बढ़त के साथ 52,467, 52,467 के लेवल पे। और पहले ही 5 मिनट में आप चार्ट में देखिए, पहले ही 5-10 मिनट के अंदर, यानी कि ठीक बाजार 9:25 पे, और भी हम स्पेसिफिक जाएं तो 9:20 पे था अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 52,619 के लेवल, 52,619। और इसलिए कहते हैं हमारे जो लेवल्स हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ ट्रेड सेटअप, उसमें टाइम भी मेंशन करते हैं, और उसमें बताया था कि अगर बाजार 52,650 के आंकड़े को ब्रेक करके 11 बजे से पहले पहले दिखा तो हमें तेजी दिखेगी, अन्यथा आप ट्रैप होने से बचें, बाजार में अननेसेसरी पोजीशन ना बनाए। और वहां से बाजार में बड़े बड़े मोमेंटम देखिए, एक 5 मिनट की कैंडल रेड, एक 5 मिनट की कैंडल ग्रीन, फिर एक 5 मिनट की रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन, और इसके चलते चलते धीरे धीरे तकरीबन 9:55 पे निफ्टी बैंक सुबह के वक्त अपने डे लो के लेवल पे आ चुका था, यानी कि 400 के आंकड़े से नीचे, और सबसे अच्छी सपोर्ट क्या थी? 52,420 के नीचे आ चुका था। मगर अगली ही कैंडल ने, यानी कि 10 बजे वापस से 420 के लेवल को एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा मानते हुए दोबारा से हल्की सी तेजी दिखाई, मगर वो तेजी बहुत अच्छी नहीं थी फिलहाल निफ्टी बैंक के अंदर। और फिर उसके दिन पूरे वक्त देखिए निफ्टी बैंक मतलब एक सीमित दायरे में कारोबार करते देखा गया, और 2:35 पे था निफ्टी बैंक आज के डे लो के लेवल। जैसे ही उसने 52,420 के आंकड़े को ब्रेक किया और कैंडल ने जैसे ही क्लोजिंग उससे नीचे देनी शुरू करी, आप देख सकते हैं बाजार में एक गिरावट आती है और बाजार पहुंचता है डे लो 52,332 के आंकड़े पे। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 287 पॉइंट, 287 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है। तो बहुत बड़ा हमें बाजार में उथल पुथल नहीं देखने को मिली। हालांकि सुबह की अगर हम 10 बजे तक का मोमेंटम बाजार का हटा दे तो उसके बाद देखिए बाजार ने कितने सीमित दायरे में काम किया, यानी कि ऊपरी लेवल थे 52,500 और नीचे के लेवल थे 52,350, यानी कि 150 पॉइंट की रेंज में निफ्टी बैंक काम कर रहे हैं एक्सपायरी के दिन। तो ये दिखा रहा है कि बाजार में कंसोलिडेशन हो रहा है, और अगर हल्की फुल्की भी यहाँ पे नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो वहां पे बाजार और नीचे जा सकता है, और 52,000 के आंकड़े को अगर बाजार ब्रेक करता है दोस्तों, यहाँ पे क्लोजिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक में, ध्यान से सुनिएगा। और कल हम वीडियो जरूर लाएंगे जिसमें बताएंगे आपको लेवल, इंपॉर्टेंस और रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारी एनालिसिस के बेसिस पे। मगर अभी के लिए 52,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो हमें जो गिरावट है वो वापस से 51,550 और 51,000 तक दिखा सकती है बजट से पहले पहले। और अगर हल्का फुल्का भी यहाँ पे बाजार में एक पॉजिटिव न्यूज आने की कोशिश करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स में कोई रिलीफ, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई ऐसी न्यूज जिससे बैंकिंग सेक्टर को उछाल मिले, तेजी मिले, तो अगले हफ्ते से पहले, यानी कि इसी शुक्रवार से पहले पहले 53,000 के आंकड़े को बाजार ब्रेक करके सस्टेन करेगा, और फिर उसे बनाएगा सपोर्ट, और नया इतिहास रचने की तेजी में ये भी शुरू हो जाएगा। तो आज के डे हाई और डे लो के बाद है क्लोजिंग बैंक निफ्टी की सबसे इंपॉर्टेंट। दिन के वक्त कहां है बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजिंग क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 59 पॉइंट, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, और बाजार बंद हुआ है 52,300, माफ कीजिएगा 52,397, यानी कि 420 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उससे थोड़ा सा नीचे। मगर नीचे का मतलब नीचे ही होता है, नेगेटिव ही होता है, यानी कि सेंटिमेंट हल्के फुल्के डगमगा रहे हैं। कोशिश थी आखिरी के बिल्कुल 3:25 की बाजार शायद 52,420 के आंकड़े से ऊपर की क्लोजिंग दे दे, मगर वहां बाजार फेल हुआ और अपने एक अच्छी सपोर्ट के नीचे जाके बंद हुआ है। तो आने वाला बृहस्पतिवार होगा बड़ा मजेदार निफ्टी बैंक के लिए।
चलिए दोस्तों, तो लास्ट है हमारा फिन निफ्टी, फटाफट कवर कर देते हैं। मंगलवार 16 जुलाई का चार्ट आपके सामने खुला है। फिन निफ्टी की भी बिल्कुल चाल वैसी है जैसे बैंक निफ्टी की है, और इसीलिए हम इसको एक अलग वीडियो और एक अलग बैंक निफ्टी के साथ ही काम करते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग थी 23,692 और आज बाजार खुला है बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के साथ 4 पॉइंट की और 23,696, यानी कि जहां पे कल बंद हुआ था वहां से सिर्फ 4 पॉइंट की बढ़त, कोई गैप अप ओपनिंग नहीं, कोई शानदार तेजी नहीं। और उसके चलते अगले 10 मिनट के अंदर यानी कि 9:15 पे बाजार खुलता है और तकरीबन 9:25 पे फिन निफ्टी इंडेक्स आज के अपने डे हाई के लेवल पे था, जो कि था 23,760 के लेवल। देखिए दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है, पूरी वीडियो में उसका नाम आता है नॉलेज एंड प्रॉफिट। बहुत सारे फेक चैनल खुले हुए हमारे नाम के, तो जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें टेलीग्राम को, तो ध्यान रखें कि नॉलेज एंड प्रॉफिट को ही ज्वाइन करें। वहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में अगर कोई भी बेहतरीन एनालिसिस हमें लगती है या कोई भी हमें ऐसा लगता है कि लेवल जिसके ऊपर आपको सतर्क रहना चाहिए, तो वो शेयर करते हैं। और उसके अलावा बहुत टाइप का डेटा भी शेयर करते हैं ताकि आपको अपने एनालिसिस बनाने में मदद मिले। उसके अलावा अगर आप भी अभी तक इंतजार कर रहे हैं, सीखने के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, तो हमारा 15 ट्रेड चैलेंज ज्वाइन कीजिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 15 ट्रेड का मतलब है 15 ट्रेड को बनाने की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, किस लेवल पे बाजार में हमें कब कहां क्या सोचना चाहिए, कैसे डेटा को देखना चाहिए, क्या ऐसा लेवल है जिसमें हमें बाजार में एंट्री करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, स्टॉप लॉस का मीनिंग क्या होता है, क्या हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है या नहीं, वो सारी बातों को समझते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। तो इसलिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस है, ताकि आप सीखने के ऊपर फोकस करेंगे तो धीरे धीरे आप एक अच्छे ट्रेडर बनते जाएंगे। डे हाई के बाद धीरे धीरे हमें आता है प्रॉफिट बुकिंग, और उसके चलते बाजार 10 बजे के आसपास पहले बनाता है अपने ऑलमोस्ट डे लो के लेवल, और उसके बाद दोबारा से 3 बजे के बाद बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 23,629, 23,629 का लेवल फिन निफ्टी के अंदर। और इसलिए आज के डे और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो 131 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है, और वहीं पे क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट है। 43 पॉइंट, मात्र 43 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है 23,648 के लेवल पे, यानी कि नेगेटिव तो क्लोज हुआ है अपने बीते सोमवार के मुकाबले। बट अब ये गिरावट और बढ़ेगी कि नहीं, और कल की वीडियो होगी खास जहां पे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो आपके साथ शेयर करेंगे, अगर आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे हमें। उसके अलावा आने वाले 2 दिन बड़े क्रिटिकल होने वाले हैं बाजार के लिए, क्योंकि हल्का फुल्का भी अगर बाजार नीचे की तरफ जाता है तो देखिए बजट के दिन क्या होगा, उसके लिए भी हम आपके लिए एक वीडियो स्पेशल बनाने की कोशिश करेंगे वीकेंड पे, अगर आप आज की वीडियो में कमेंट करके बताएंगे तो। तब तक अपना ध्यान रखें और कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।